अस्सलाम वालेकुम कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को सलाम। आज तो भाई साहब आपने रेड टाई पहनी है और इधर रेड ही नज़र आ रहा है हमें आपका। भाई साहब को आप जानते ही हैं, हमारे एएनपी के साबिक सरबराह हैं, पाकिस्तान के हमारे सीनियर वकील हैं। और ये अपनी जवानी से लेके अब तक मेरे ख्याल है 20वीं दफ़ा जेल जा चुके हैं सियासी तौर पे। तो फरमा रहे थे कि जी 5 मार्शल लॉ लगे और मैं 5 दफ़ा जेलें काट के आया हूँ। तो भाई साहब हम आपको कानूनी टीवी चैनल में खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो स्माइलिंग फेस है आपका माशाल्लाह जी। आप हमारे कानूनी टीवी चैनल वाले मुझे कई दफ़ा कहते हैं जी कि आप भाई साहब को अक्सर बुलाया करें, हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज दोस्तों जिस टॉपिक पे हमने वाई साहब को यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए कहा है वो है कि जो सदारती आर्डीनेंस आया है और जिसके ज़रिए इमरान खान अपने जो उसके खुफिया मकासद हैं वो इस्तेमाल करना चाहता है, सदर को भी इस्तेमाल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन डाल दी है। और ये सारा मुझे तो बहुत बड़ा ड्रामा लगता है। हम ये सुनते हैं एहसान वाई साहब के इसके बारे में, वाई साहब ये जो तरमीम का इन्होंने ड्रामा किया है और 2/3 मेजॉरिटी भी इनकी नहीं है और उसके बावजूद भी अगर ये कर जाएं तो आइन का 226 क्या कहता है, ज़रा नाजरीन को बताएं सर। अमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके थ्रू ये अवाम का जो मुझे सुनते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं सर, पसंद करते हैं, हाँ। उनका मैं बहुत मशहूर हूँ। अमान साहब, बात सीधी है कि इस मुल्क में 73 साल से हम बात करते हैं कि जी फलां चीज़ गैर आइनी है, फलां चीज़ गैर कानूनी है, फलां अमल गैर कानूनी है और फलां अमल जो है वो गैर आइनी है। असल बात ये है कि ये सारे के सारे फेल सियासी हैं। ठीक। वो इसलिए सियासी हैं कि जो करने वाले हैं ये काम, जो गैर आइनी अमल करते हैं, वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। इक़्तिदार में रहने के लिए और उनको इस्टेब्लिशमेंट भी इक़्तिदार में रखना चाहती है और उनको सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस भी इक़्तिदार में रखना चाहते हैं। अच्छा। जो उनके हक में फैसले करते हैं और उनके खिलाफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हों वो उनके खिलाफ फैसले करते हैं। ठीक। ये अब जहाँ तक इस ऑर्डिनेंस का तल्लक है, ये तो हर वकील, मैं नहीं कहता कि बड़ा ही काबिल हो तो उसे पता होगा कि जब असम्बली इन सेशन हो, हाँ जी, असम्बली इन सेशन थी, बल्कि पार्लियामेंट इन सेशन थी जी, सेनेट भी का भी इजलास हो रहा था, पार्लियामेंट ये असम्बली का भी इजलास हो रहा था। इन्होंने उसमें वहाँ पर बिल लेकर आए हुए थे कि जी ये जो है ये इसको ड्यूअल नेशनल वाला बिल और ये हाँ जी तरमीम वाला तरमीम करना चाहते हैं। देखे कैसी ब्लैकमेलिंग है कि इनके पास हुकूमत करने के लिए 5-7 मांगे तांगे के एमएनए हैं। तो ये इनके पास और आइन को अमेंड करने के लिए जी, अमान साहब आप वकील हैं, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल इनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, वो भी मांगे तांगे के जो 5-7 वो जो एमएनए हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए वहाँ ये लेके आए आइन में तरमीम करने के लिए कि जी हम तो ये साबित करना चाहते हैं कि अपोजिशन हमें सपोर्ट नहीं कर रही। और मतलब है कि और फिर इन्होंने एक रेफरेंस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। रेफरेंस ये था कि सुप्रीम कोर्ट ये हमें एडवाइस करे। ये कोई इन्होंने मुकदमा नहीं किया हुआ, हाँ जी, ये एडवाइस करे कि ये जो शो ऑफ हैंड के जरिए शो ऑफ हैंड्स का तो ना कानून में तो ना आइन में कहीं जिक्र नहीं है। ये है कि वोट जो जब आप देते हैं वो किस तरह देना है वो इसमें हमें वो सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमें गाइडलाइन दे। ये रेफरेंस था। अब मसला सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पड़ा हुआ है कि ना सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि आइन को अमेंड करे और ना ही पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि जब तक उनके पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो। बिल्कुल
हैं जी। इसलिए ये वो चूँकि यहाँ का हुक्मरान इमरान खान जालसाजी से हुकूमत में आया और जब से आया है ये इसी काम पे लगा हुआ है कि अपोजिशन लीडर्स को गालियाँ दो, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो, उनकी किरदार कशी करो, चाहे अमेरिका में भी करो, इंग्लैंड में भी करो, हर जगह करो, ये करते रहो करते रहो करते रहो ताकि यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो जाए और यहाँ पर जमहूरियत ख़त्म हो और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मैं फ़ौज के साथ मिलकर एक सदारती निज़ाम कायम करके बतौर सदर फौजी को बना के उसका मैं एजेंट बन के इस मुल्क को रूल करूं जब तक ये मुल्क रहता है, क्योंकि ये मुल्क रहता ही जमहूरियत के नाते है। ये मुल्क रहता ही सूबों के चारों सूबों के हकूक देने से जी, बिल्कुल। इसलिए इनका फैसला है कि हम सदारती निज़ाम लाएं और ला के ताकि हम हुकूमत करें। अगर ये मुल्क रहता है तो रहे, नहीं रहता तो ना रहे। बल्कि मादी में आपके पास एक मिसाल है कि जनरल अयूब खान इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाया और उस सदारती निज़ाम की वजह से मिलिट्री डिक्टेटर था, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल भी बन गया, उसकी सदारती निज़ाम की वजह से मुल्क टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल है जी। ये सदारती निज़ाम ने मुल्क तोड़ा और अब इन्हें सबको पता है, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, जुडिशरी को भी पता है, ये मुल्क जो है ये कायम रह सकता है सिर्फ सियासी पार्टियों के स्ट्रॉन्ग होने से। आइन के मुताबिक आइन तो उस वक्त उसकी हिफाजत होगी आइन की जब सियासी पार्टियां स्ट्रॉन्ग होंगी, जब लोग जिनको बेसिक राइट्स मिलेंगे वो फिर आइन की हिफाजत करेंगे। तो इसलिए ये मुल्क रहता ही जमहूरियत के नाते है, ये मुल्क रहता ही ये पार्लिमानी सिस्टम में है, जो कि जब ये मुल्क बना था ये पार्लिमानी सिस्टम के लिए बना था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये गैर कानूनी तो है, हर वकील जानता है, ये गैर आइनी भी है, हर वकील जानता है, ये गैर सियासी भी है, ये असल में गैर सियासी है और ये एक ऐसा फेल है जो इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम समझते हैं कि ये हमें आइन से और कानून से महरूम करने की साजिश है और हमारे हकूक छीनने की साजिश है। और भाई साहब मैं बीच में थोड़ा सा ये पूछूं कि सदर ने ही सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया, फिर सदर ने ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, ये क्या ड्रामा? मैंने अर्ज किया ना, ये ब्लैकमेलिंग है। ये जो है ये ऑर्डिनेंस इसकी मुद्दत जो है वो 120 दिन होती 4 महीने जी। एक दिन 120 दिन के बाद खुद बहुत खत्म हो जाता है। ये मैंने अर्ज किया ना कि इलीगल है कि असेंबली इन सेशन थी, वहाँ इनके बिल लेके आए हुए थे कि हमने आइन को अमेंड करना है, इसलिए ये सारा इनका फेल ना इंडिपेंडेंट है। ये जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि माजी में हुआ, जैसे कि अब भी हो रहा है, इनके साथ है। और अगर ये इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए अगर ये कामयाब हो गए, इसको शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन कराने में, मैं ये नहीं कहता कि जी शो ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो करप्शन रोकने के लिए अगर तमाम सियासी पार्टियां, ये बात मेरी सुन लें, तमाम सियासी पार्टियां PDM और दीगर सियासी पार्टियां, तमाम सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक पार्टियां इकट्ठे होकर और हुक्मरान पार्टी इकट्ठे होकर ये फैसला करे तो तब इस मुल्क के लिए ये बेहतर साबित हो सकता है। नहीं तो ये ब्लैकमेलिंग है एक पॉलिटिकल पार्टी की, एक पॉलिटिकल पार्टी की, एक हुक्मरान की। क्योंकि मैं कभी तरीके इंसाफ को मैंने एक सियासी पार्टी नहीं समझा, ये शख्सी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है एक शख्स की, और वो शख्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है और इस मुल्क में इस तरीके से रूल कर रहा है कि जैसे मादी में मुल्क टूटा, इसलिए इसके रूल को अगर इन्होंने ज़्यादा इसको एनकरेज किया और इसको ज़्यादा तवील किया तो फिर ये मुल्क माजी की तरह ख़तरे में रहेगा।
जी थैंक यू वेरी मच जी। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है सदारती आर्डीनेंस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस पड़ा है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से उसके बारे में। वहीं साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ये फ़ीडबैक आपको मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच जी। कानूनी टीवी के नाजरीन, खुदा हाफिज़।